यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर कलाम की खिदमत के साथ आपके साथ शामिल हूँ ताकि खुदावंद का कलाम हम सुन सकें और बरकत पा सकें। आइए खुदावंद के कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 35वीं आयत का पहला हिस्सा। पहला शमूएल 2 बाब उसकी 35वीं आयत का पहला हिस्सा। कलाम में लिखा है, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अजीज स्टूडेंट्स और डियर पोटेंशियल लीडर्स और बिलीवर्स, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद खुदा हमें डे बाय डे मौके देता ताकि हम खुदावंद के कलाम में बालिग हों। हम कायद की तैयारी के अंदर जो है वो बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं जिनमें खुदावंद हमें सिखाना चाहता और बतौर कायद हमारी प्रेपरेशन, हमारी तैयारी करवाना चाहता है। इसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा जिसमें खुदावंद हमें आजमाइश में डालकर जो है वो खिदमत के काम के लिए तैयार करना चाहता है। खुदावंद हमें शिकस्ता दिल करके हमसे खिदमत लेना चाहता है। फिर खुदावंद हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बहुत सारे और दीगर अवामल में से गुजार के हमें चाहता है, ख़ास तौर पे पाकीज़गी का काम हमारी ज़िंदगी के अंदर हो। और आज हम देखेंगे खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए ख्वाहिश करता है, चाहता है कि हम फेथफुल रहें। और खुदावंद हमारा खुदा इस एरिया के अंदर हमारी तैयारी करवाना चाहता है कि हम बतौर एक वफादार रहनुमा खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल हों। और हमें खुदावंद के काम के लिए वफादारी को सीखना है। अब अगर आपने हवाला गौर से देखा हो तो यहाँ पे एली काहिन से जो है खुदावंद खुदा कलाम कर रहा है और उसकी बेवफाई का या उसकी काहली या लापरवाही का जो है वो तज़किरा करते हुए खुदावंद खुदा इस बात का तज़किरा कर रहा है कि और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा। याद रखना है, खुदावंद की हजूरी में वफादारी एक बहुत बड़ा मेरिट है और इस मेरिट को हर एक खादम को, हर एक बिलीवर को अचीव करना है। और अगर हम अपनी मसीही जिंदगी के अंदर या बतौर खादम अपनी खिदमत के अंदर जो जिंदगी हम गुजारते हैं उसमें अगर हम वफादार नहीं हैं तो हम खुदावंद के काम नहीं आ सकते। हम खुदावंद के काम को करने में नाकाम होंगे, क्योंकि खुदावंद चाहता है हम वफादार हों और वफादार होते हुए उसकी सारी मर्जी पर अमल करें। और खुदावंद तैयारी के अमल में किसी भी लीडर के लिए ख्वाहिश करता है कि वो वफादार बने, वफादारी सीखे और ये वफादारी उसकी जिंदगी के अंदर कायम रहे। क्योंकि मुश्किल वक्त में, कठिन वक्त में, खास तौर पे कठिन वक्त के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो अपनी राहें भी बदली, बेदिल भी हुए, खुदावंद को छोड़ा भी और अपनी आसानियों के लिए जो है दीगर चीजों पे भरोसा करना शुरू किया। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम वफादार हो जाएं और इस बात को पूरी तरह से जानें कि खुदावंद हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है। वो कल, आज और अब तक यकसां खुदा है, इसलिए वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, कभी हमें नहीं छोड़ेगा और हमें हमेशा संभाले रखेगा। खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं खुदावंद की ये डिजायर है कि हम वफादार रहना सीखें। आज कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी के अंदर वफादारी के सफर में, वफादारी की इस तरबियत में हमें सिखाएंगी, आज हम उन पे गौर करेंगे ताकि बतौर रहनुमा, बतौर ईमानदार हम खुदावंद के काम के लिए वफादारी में कायम रह सकें। वफादार रहने के लिए पहला काम जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर करना है, वी नीड टू चेक आवर हार्ट्स। और हमें अपने दिल की हिफाजत करने की जरूरत है और दिल को परखते रहने की जरूरत है
आइए, कलाम में लिखा है अमसाल 4 बाब की 23वीं आयत के अंदर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। ईमानदारों, कलाम फरमाता है दिल हीलाबाज है। दिल जो है वो बहुत सारे ख्यालों से, बहुत सारी सोचों से जो है वो भरा पड़ा है, और बहुत जरूरी है, बहुत अहम है एक ईमानदार के लिए कि वो अपने दिल का ख्याल रखे, क्योंकि दिल के अंदर से बहुत सारे जज्बे कार फरमा होते हैं, बहुत सारी हमारी फीलिंग्स जो हैं वो जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दिल के अंदर हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया से है, जिनका ताल्लुक हमारी सोचों से है, जिनका ताल्लुक हमारी ख्वाहिशों के साथ है। और अगर एक ईमानदार इस बात में ट्रेंड नहीं होता कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अपने दिल के अंदर झांके, अपने दिल में देखे क्या उसके दिल के अंदर मसीह की मोहब्बत है, क्या उसकी जिंदगी के अंदर उसके इस दिल के उन नया खानों में जहां कोई और नहीं झांक सकता मासवाए खुदा के, और या उस शख्स के जिसके अंदर वो दिल काम कर रहा है, उसको झांकने की जरूरत है। क्या ये दिल हर रोज की तरबियत के साथ जो है खुदा की मोहब्बत से भर रहा है? क्योंकि कलाम इस बात का तकाजा करता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। बहुत दफा हम लफ्जों से जो है वो वफादारी दिखा रहे होते हैं, बहुत दफा हम अपनी तकरीरों से वफादारी दिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल खुदावंद से बहुत दूर होते हैं। और कलाम इस बात को कहता भी है कि उनके दिल मुझसे दूर है, वो बेफायदा जो है वो मेरी प्रस्तुश करते हैं, होंठों से मेरी प्रस्तुश करते हैं, लेकिन दिल दूर है। सो एक रहनुमा को अपनी इस तरबियत में कि वो अपनी जिंदगी में खुदावंद के साथ वफादार रह सके, उसको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है कि वो अपने दिल को चेक करता रहे, अपनी जिंदगी से सवाल करता रहे, अपने जो है वो बातन में झांकता रहे कि क्या वो वाकई ही खुदावंद से मोहब्बत करता है, खुदावंद की मोहब्बत का लेवल उसकी जिंदगी के अंदर क्या है। क्योंकि जब तक दिल के अंदर खुदावंद की मोहब्बत नहीं है, वफादारी हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती, अगर है भी तो कायम नहीं रह सकती, क्योंकि हमारा दिल बहुत जल्द जो है वो भटक जाता है, बहुत जल्द फिर जाता है। वजह क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि दुनिया की जो रौनकें हैं, जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं और हमारी शेखी के जो काम है, हमें बहुत जल्द खुदावंद से फेर देते हैं। पहला काम हमें वफादारी में रहने के लिए, कायम रहने के लिए अपने दिल की हिफाजत करनी है। नंबर 2, हमें अपनी जिंदगी के अंदर कलाम पर ध्यान ज्ञान करते रहना है, क्योंकि जब तक खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर कसरत से नहीं बसेगा, और हम इस जो है वो कलाम को कसरत से नहीं बसने देंगे, तब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी वफादारियों में कायम रह सकें। क्योंकि बहुत दफा हम कलाम से हटकर, कलाम से गाफल होकर, कलाम में अदम दिलचस्पी की वजह से फिर दूसरी चीजों में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। आइए, यीशुआ को जो खुदावंद खुदा कह रहा है, यीशुआ उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत उसको सीक्रेट बता रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिसीव योर सक्सेस, टू रिसीव योर विक्ट्री। इट इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा के कलाम में पिन्हा है। यीशुआ पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी
और तू खूब कामयाब होगा। खिदमत के एरिया में इकबालमंदी के लेवल तक और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक इकबालमंदी और कामयाबी और खूब कामयाबी के लेवल तक जाने के लिए एक लीडर के लिए बहुत अहम है कि वो खुदा के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दे, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखे और डे बाय डे। और यहां खुदावंद कहता है कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। और जब तक एक लीडर को खुदा के कलाम की बातों का, खुदा की शरीयत का और खुदा के अहकाम का और जो कुछ खुदावंद खुदा ने उसको करने के लिए कहा है उसका ध्यान नहीं रहेगा, कलाम से ध्यान हट जाएगा, उसकी जिंदगी के अंदर वफादारी के खत्म होने के, वफादारी के कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। लेकिन खुदावंद एक वफादार काहिन को मुकर्रर करना चाहता है जो उसकी पूरी मर्जी पर अमल करे। और यहां भी कलाम मुकद्दस में जो यशुआ को एहतियात करने के लिए, जो काम करने के लिए कहा कि तू एहतियात करके उन सब पर, यानी कलाम की बातों पर अमल कर सके। दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ गॉड। यह खुदावंद की दिलचस्पी है। खुदावंद इसमें दिलचस्पी लेता है कि लोग या लीडर्स या बिलीवर्स खुदा के कलाम को दिन रात अपने सामने रखें और फिर जो कुछ खुदावंद कहता है उस पर अमल करें, क्योंकि कलाम और खुदा की मर्जी को जानना और उस पर अमल करना ही हमारी जिंदगी के अंदर वफादारी को कायम रख सकता है। सो ये दूसरा काम जो हमें वफादारी को सीखने के लिए, वफादारी में तैयार होने के लिए करना है, हमें दिन रात कलाम को अपनी निगाहों में रखना और एहतियात करके इस पर अमल करना है। नंबर 3 जो काम हमें करना है ताकि हम वफादार रह सकें, हमें ईमान के साथ दुआ करनी है। और जब ईमान के साथ दुआ की बात है तो कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी वो दुआएं जो कलाम में से निकलती हैं, कलाम के मुताबिक है, क्योंकि कलाम के मुताबिक दुआओं का मतलब यह है कि खुदा की मर्जी और खुदा के मुंह के फरमान के मुताबिक हमारे अंदर से जो है वो दुआएं जारी हों। आइए कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे मरकुस की अंजील उसके 11वें बाब की 24वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। याद रखना है मेरे अजीजों, हमें जो कुछ खुदावंद से मांगना है। आज जो है वो लोगों की बेवफाइयों की एक वजह यह है कि लोग या ईमानदार जो है चीजों के अंदर डाउट में है। वो जो कुछ मांगते हैं बहुत दफा उसी बात पे यकीन नहीं रखते, और वो डाउट की हालत में है, शक की हालत में है, पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या बनेगा, पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं। और वो इस शक की वजह से अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी खुदावंद पर मुकम्मल यकीन नहीं रख पाते, खुदावंद के कलाम पर मुकम्मल यकीन नहीं रख पाते और वो डाउट की हालत में, शक की हालत में रहते हैं। और जैसे ही शक की हालत हमारी जिंदगी के अंदर आएगी, हमारी जिंदगी के अंदर बेवफाई का आना लाजम है। अगर हमें वफादारी को सीखना है तो हमें यकीन रखना है कि खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए जो कुछ करता है उसके अंदर भलाई है। देखने में शायद वो लोगों को जो है वो ठीक ना लगे, हो सकता है लोगों को जो ज़ाहरी तस्वीर है जो नजर आ रहा है उसमें ऐसे लगे कि ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। बट इफ वी बिलीव एंड इफ वी हैव द फर्म बिलीफ इन आवर लाइफ, अगर हमारी जिंदगी के अंदर पुख्ता यकीन मौजूद है तो हम ईमान रखते हैं हमारा खुदा
भला खुदा है, हमारा खुदा वफादार खुदा है और उसके तमाम तर इरादे हमारी जिंदगी के लिए, हमारी होल लाइफ के लिए जो है वो वफादारी के हैं और वो वफादार खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हमें जो कुछ मांगना है, हमें जो कुछ उससे इल्तिजा करनी है, वो ईमान के साथ और यकीन के साथ हो। तीसरा काम जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर करते रहने की जरूरत है, हमें ईमान से दुआ करते रहने की जरूरत है और खुदावंद पर पुख्ता यकीन रखने की जरूरत है। नंबर 4, चौथा काम जो हमें वफादारी में मूव करने के लिए करना है, दैट इज हमें अक्ल को नया बनाना है, क्योंकि कलाम कहता है कि हमारी अक्ल नहीं हो जाए। बहुत दफा हम देखते हैं बहुत सारे बिलीवर्स जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल भी किया है, बपतिस्मा भी लिया है, तौबा भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन पुरानी अकल के साथ काम करना चाहते हैं, इंसानी अकल के साथ काम करना चाहते हैं, बशरी अकल के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने मौका नहीं दिया खुदावंद को, खुदावंद के कलाम को, कि वो उनकी अकल को नया करे। वो आज भी दुनियावी विजडम के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, बशरी और फितरी विजडम के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना है, अगर अकल नहीं है, और नई अकल के अंदर क्या है, खुदावंद के कलाम की कसरत और इस बात पर पुख्ता ईमान कि मेरे लिए जो कुछ करेगा वो खुदावंद करेगा और मैं पूरे तौर पे खुदावंद पर भरोसा करूंगा। आइए हवाला देखते हैं, रोमियो उसका 12वां बाब उसकी दूसरी आयत। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। ईमानदारों, अगर अक्ल नई है तब इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमारी सूरत बदले, वगरना हमारी सूरत के बदलने के चांस नहीं है, वरना हमारी तब्दीली के चांस नहीं है, वरना जैसे हम पुराने थे हम वैसे ही रहेंगे। मसीह की मोहब्बत, मसीह का मिजाज, मसीह का किरदार हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी अकल नई नहीं हुई। हमने अपनी अकल को बदलने, और इस बात को अगर हम आम हालात में भी देखें या अपनी फितरी हालत में भी देखें, तो अकल उस वक्त नहीं होने के चांसेस है जब हम खुदावंद की पाक मर्जी को जानते रहते हैं, कलाम को पढ़ते रहते हैं, खुदा से इल्तिजा करते रहते हैं, खुदावंद मेरी अकल को नया कर दे, मेरी अकल जो है वो नहीं हो जाए, मेरी फितरत नहीं हो जाए, मेरी जिंदगी से पुरानी अकल जो इंसानों पर भरोसा करती थी, जो दुनिया पर भरोसा करती थी, वो जाती रहे और खुदावंद मुझ में तेरी अकल जो है वो काम करे, ताकि मेरी सूरत बदले। और जब मेरी सूरत बदलेगी तो मुझे पता होगा मेरे खुदा की मर्जी का लेवल ये है कि मेरे खुदा की मर्जी मेरे लिए नेक है, मेरे खुदा की मर्जी मेरे लिए पसंदीदा है और मेरे खुदा की मर्जी मेरे लिए कामिल है। तो हमें इस बात पर भी जो है वो गौर करना और अपनी जिंदगी के अंदर इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि हम डे बाय डे अपनी जिंदगी के अंदर झांकते रहें और कलाम में से अपनी अक्ल को नया होने के लिए उसकी रियाजत करते रहें। नंबर 5 जो हमें खुदावंद में काम करने की जरूरत है ताकि हम वफादारी में बढ़ें, हमें अपनी जिंदगी के अंदर प्रस्तुश और शुक्रगुजारी से भरे रहने की जरूरत है। एक सीक्रेट है, वफादार होने का सीक्रेट है कि हम हर एक बात के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालात ठीक हैं तब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हालात ठीक नहीं हैं हम तब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके बड़े बड़े कामों की तारीफ करें और बड़े बड़े कामों का बयान करें।
ये हमें वफादार रहना सिखाएगा, हमें खुदावंद पर भरोसा करना सिखाएगा और हमें हमारी हर हालत में इस बात और इस लेवल तक पहुंचाएगा कि हमारी जिंदगी के अंदर हम ये बात कभी ना भूले कि हमारे खुदा का जैसा कोई नहीं है, हमारे खुदा के बराबर कोई नहीं है, हमारे खुदा के लेवल का कोई नहीं है। और अगर हमें जमीन पर कोई बचा सकता है, बढ़ा सकता है, खिला सकता है, तो वो हमारे खुदावंद का हाथ है। और हमें अपनी जिंदगी की हर एक हालत में उसका शुक्र अदा करना है। जैसा कलाम में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यह खुदावंद खुदा की मर्जी है क्या कि हम हर एक बात में, और जब हर एक बात का जिक्र आता है तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन हो, हमारी किसी तरह के भी हालात हो, हमें अपनी जिंदगी में खुदावंद का शुक्र अदा करना है। और यह शुक्रगुजारी इस बात का सबूत भी है कि जिस की हम शुक्रगुजारी करते हैं वो हमें किसी हालत में भी रखे, हम कायम रहेंगे। वो हमारी जिंदगी की हर अच्छी बुरी हालत में अगर हमारे साथ है तो हम गिरने नहीं पाएंगे, हम कभी भी खत्म नहीं होने पाएंगे, हम बर्बाद नहीं होने पाएंगे, बल्कि वो जिसका वादा है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, वो हमें संभाले रखेगा। और हमारी शुक्रगुजारियां उसके लिए और उसकी तारीफ हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ईमानदार की जिंदगी में कि वो अपनी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी और तारीफ के नगमों से, हम्द के नगमों से, सिताइश की दुआओं से वो भरा रहे। वन मोर थिंग जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर वफादारी को सीखने के लिए जरूरी है, हम अपने रूह जान बदन को बेइल्जाम बनाए रखें या बेइल्जाम रहने का मौका दें। हमारी जिंदगी के अंदर हमारी रूह जान बदन जो है वो बेइल्जाम रहे। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत। लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। दैट इज द डिजायर ऑफ आवर गॉड कि हमारे रूह जान बदन जो है खुदावंद में बेऐब और महफूज रहें। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हमारी रूह जान बदन पर जमाने की गलाजत, जमाने के दाग धब्बे, जमाने का रंग ना चढ़े और हमें ये इरादतन अपनी जिंदगी के अंदर काम करना होगा कि हम अपने रूह जान बदन को अपने खुदावंद के लिए महफूज रखें, अपने खुदावंद के लिए डेली की बुनियादों पर, जैसा रोमियो के खत में भी लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो। और हमें खुदावंद की हुजूरी में इन तीनों का ख्याल रखना है। हमारी रूह भी महफूज रहे, हमारी जान भी महफूज रहे और खुदावंद में हमारे बदन भी उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हों। ये वो बातें, ये वो काम है, अगर हम अपनी जिंदगी में इन पे गौर करते हुए, इनको रोजाना की बुनियादों पे करते हुए जो है वो अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद वफादारी के लेवल को बढ़ाएगा, वफादारी हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगी। और मैं ईमान रखता हूं अगर हम इन प्रैक्टिसेस को, इन रियाजतों को हम जो है वो पूरे दिल जान से जो है इनको अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो खुदा हमें वफादार होने की तौफीक देता है और हम खुदावंद की वफादारी में ऐसे काहिन के तौर पे खुदावंद के लिए इस्तेमाल होते हैं जो खुदावंद खुदा की कामिल मर्जी
पूरी मर्जी को और उसकी मंशा को पूरा करता है। खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो वफादार खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं चूंकि तू वफादार है और खुदावन तू चाहता है तेरे लोग वफादार हो। खुदावन तू वफादार है और तू चाहता है तेरे लोग जान देने तक वफादार रहें। बख्श देना खुदावंद खुदा, वफादारी की इस तैयारी में जो कुछ खुदावंद आज तेरे कलाम में से हमने सीखा हमें करना है, खुदावंद बख्श हम इन कामों को खुदावंद उस तौफीक के सबब से जो तू अपने लोगों को देता है, पाकरू उस मुदाखलत के सबब से जो तू हमारी जिंदगी में करता है, हम हमेशा अपनी जिंदगी में करते रहें ताकि हमेशा तेरे वफादार रहें और ये वफादारी हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारे चर्चेस के अंदर और हमारी नस्लों के अंदर ये वफादारी कायम रहे और खुदावंद हम तुझे पसंद आए और तेरी पाक मर्जी को पूरा करते रहे। इस वक्त में आ हम सबको छू बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।